ये जो गाइड्स होते हैं ना, अब देखिए इस पर किसी को विश्वास नहीं होगा। कह रहे हैं गाइड्स के पास और भी अदर एंटिटीज़ होती हैं जो इनको असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। कभी सोचा है कि हमारे जो विष्णु जी हैं या शंकर जी हैं, उनके पास नाग या इनके पास गरुड़, ऐसी बीइंग्स क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये एनर्जीज़ हैं, इसको बोलते हैं अदर एंटिटीज़, जो आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। कहानी तो ये है, हमको बॉडी के फॉर्म में जीना आता है, उस फॉर्म में जीना नहीं आता। उसके लिए आपको शांति से बैठ करके माइंड को थोड़ा सेटल होने देना सीखना होगा। तो ऑथर कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर तुम उनका नाम नहीं बोल पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम ये देखो कि तुम्हें वो गाइड मिले क्यों है, पर्पस क्या है। नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो बोलेगा कि नहीं एक फ्रेंड जैसा है, नहीं एक सीनियर है, गाइड है, एक गुरु है। ये वर्ड गुरु उसी से पता है गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कौन कौन अपने गाइड्स को देख पाता है, आपके गाइड के आने से आपको क्या मदद मिलती है, और क्यों गाइड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं। और अगर आप अपने गाइड को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनका नाम नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई चिंता मत करिए, मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ही एडवांस्ड बीइंग आपका गाइड है। अब मैं फिजिकली आपको बताता हूँ कि आपका गाइड कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। आज हम लोग एक ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल ट्रूथ पढ़ेंगे मरने के बाद हमारे साथ जो होता है। मैं अनबिलीवेबल ट्रूथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 90% लोगों को ये भरोसा है कि मरने के बाद उनके गाइड्स, उनके गुरु उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उनको जीते जी इस चीज़ का भरोसा नहीं है। लेकिन ये सच है। इस ब्रह्मांड में हर इंडिविजुअल को एक गुरु दिया गया है। उसको गार्डियन एंजल बोलते हैं वेस्टर्न भाषा में, हम लोग की भाषा में गुरु कहा जाता है। इस चैप्टर का नाम ही है आवर गाइड्स, और जो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो है जर्नी ऑफ सोल्स, जिसको माइकल न्यूटन नाम के एक डॉक्टर, PhD डॉक्टर ने ढेर सारे पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ किया और उनको पास्ट लाइफ में लेकर गए। पास्ट लाइफ मतलब पिछले वाले जन्म में नहीं, पिछले वाले मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। मैंने कहा ना, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। और इसके लिए आपको एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा, जैसे साइंटिस्ट के होते हैं। साइंटिस्ट जब किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने आप को जानबूझ के बिलीव कराते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है, अब शुरू करो। तो ये मत कहिएगा कि अरे आप जो बता रहे हैं सब तो बकवास बातें हैं, हवाई बातें हैं, हिप्नोटाइज करके आदमी कुछ भी सपना देख सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो आपके लिए एक नया रास्ता खुलता है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है इस सीरीज़ को देख करके कि उनके किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, किसी के बेटे की डेथ हुई, किसी की माँ की डेथ हुई, और उनको ये बिलीफ हो गया है कि उनके नियर एंड डियर वंस जो मरे हैं वो मरे नहीं हैं, वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में बहुत ही आराम से हैं। तो उनके साथ गुरुज का क्या संबंध है, कैसे गुरु उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये चैप्टर उसी के बारे में है। इसमें हम लोग फ्यूचर में चल के, आज नहीं, केस नंबर 17 और 18 पढ़ेंगे और 19, 3 केसेस पढ़ेंगे, और उसके पहले और उसके बाद में और उसके बीच में डॉक्टर माइकल अपनी इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले, हु ऑल सीज द गुरु। कौन कौन है जो अपने गुरु को महसूस कर पाते हैं, अपने गाइड्स को महसूस कर पाते हैं। आप लोग कर पाते हैं अपने गुरु को महसूस? आप नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाती। वैभव, आप कर पाते हैं? कौन? यूट्यूब पे है सारे गुरु। यूट्यूब में आपके गुरु हैं, आप नहीं कर पाते। मैं स्पिरिचुअल गुरु की बात कर रहा हूँ। मैं भी नहीं कर पाता। मैं तो 24 घंटे फील करता हूँ। देखिए, अभी भी शायद आप लोग बोल रहे होंगे कोई मिस्टिकल तरीके से मुझे दिखे। ऐसा बचपन में होता है, जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब आपकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, तो आप फिजिकल बीइंग भी देखते हैं, मॉलिक्यूलर बीइंग भी देखते हैं।
दोनों दिखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर बीइंग मतलब जिसको आप भूत बोलते हैं वो भी दिखते हैं, और फिर आपको उस कंटेक्स्ट में अपने गुरु भी दिखाई देते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं हेल्प करने के लिए। धीमे धीमे जब आपके अंदर में लैंग्वेज डेवलप होती है तो एक बड़ी खतरनाक चीज़ डेवलप होती है, और उसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म या तो डाउट, कि अरे यार ये झूठ है। और ये डाउट इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया में गुरु नहीं है या डिवाइन बीइंग्स नहीं है, ये डाउट हमारी भाषा की वजह से होता है। बहुत से कबीले ऐसे हैं जहां पर लोग भाषा से ही विश्वास करते हैं और सबको विश्वास हो जाता है। आप देखिए कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, उस पर आपको अनायास अपने आप ही विश्वास हो जाता है। मैंने आपसे कहा इस सीरीज़ को सुनते समय या इसके साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा भी हमारे साथ सुन रहे हैं, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा डाउट को साइड रखने के लिए, व्हाट इफ इट इज़ ट्रू। मुझे याद है जब मैं स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में गया था, सेशन में गया था 15-20 दिन के लिए, वहाँ पर मैंने अपने आप को बताया था, मेरे घर वाले मेरे आसपास के लोग बोले तू पागल है, कोई आदमी 15 दिन में एनलाइटमेंट हो जाएगा क्या? मैंने अपने आप को क्या बताया, अगर हो गए तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा इफ़ दिस इज़ ट्रू। इस तरह से आप अपने डाउट को साइड में रख पाओगे, नहीं तो आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। डॉक्टर रिम्पी ने ये सीरीज़ चालू की थी यूट्यूब पे डालने के लिए, 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ बनाए, उसके बाद उनके मन में भी वही डाउट आ गया। ये डाउट कहीं पर भी आ सकता है। आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने इलाज किया, उसको देख करके उसकी बातों पे आपको डाउट आ गया, ये ठीक नहीं कर पाएगा। तो आपकी तरफ से जो एफर्ट चाहिए और उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स चाहिए वो कम हो जाता है। और क्यों चाहिए पता है एफर्ट्स? माइंड ग्रॉसली तो हर चीज़ को समझ जाएगा, रिस्पॉन्ड भी कर देगा। एफर्ट्स चाहिए नुआंसेस के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए। तो हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मास्टर्स बचपन से दिखते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने डाउट्स को साइड पे रखें। तो सबसे पहले, हु ऑल सीज द मास्टर्स और गाइड्स? कौन है जो अपने मास्टर्स या गाइड्स को देख पाता है? डॉक्टर माइकल कहते हैं, आई हैव नेवर वर्कड विद अ सब्जेक्ट इन ट्रांस हु डिड नॉट हैव अ पर्सनल गाइड। बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहते हैं वो। देखिए, हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा कर के अपने आप को हिप्नोटाइज करा कर पास्ट लाइफ में गए हों। लेकिन डॉक्टर माइकल ने अपनी पूरी ज़िंदगी सैकड़ों लोगों को हिप्नोटाइज किया, और बोलते हैं मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं मिला हूँ जो ट्रांस में गया हो और उसने अपने पर्सनल गाइड को नहीं महसूस किया हो। एक भी ऐसा आदमी उनको नहीं मिला। हो सकता है ये सभी लोगों की अपनी इमेजिनेशन हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो रियल में उनके गाइड हो। सम गाइड्स आर मोर इन एविडेंस दैन अदर्स ड्यूरिंग हिप्नोसिस सेशंस। फिर कहते हैं कि कुछ गाइड्स ऐसे होते हैं, कुछ मास्टर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा महसूस होते हैं। दे आर मोर इन एविडेंस। इट इज़ माई कस्टम टू आस्क सब्जेक्ट्स इफ़ दे सी और फील अ डिस्कारनेट प्रेजेंस इन द रूम। ओह, पता है सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? हम लोग एक सीरीज़ बना रहे थे साईं बाबा की। साईं बाबा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता नहीं वो लैंग्वेज की ताकत है, या उस समय हमारा मन रिसेप्टिव था, या बहुत से लोगों का उनके ऊपर भरोसा है। हम लोगों को ये भरोसा हो गया था कि वो ईश्वर हैं, एक एनलाइटेंड बीइंग हैं। और मुझे अच्छे से याद है उसमें हम पढ़ रहे थे कैसे साईं बाबा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के लोगों से भी कम्युनिकेट करते हैं। याद है आपको? अच्छा, इस चीज़ को तो भरोसा कर पाया। यहाँ पर ऑथर कहते हैं, इट इज़ माई कस्टम टू आस्क सब्जेक्ट्स इफ़ दे सी और फील अ डिस्कारनेट प्रेजेंस इन द रूम। डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरा एक अब कस्टम हो गया है, हर एक बंदे को जब मैं ट्रांस में ले जाऊंगा, हिप्नोटाइज करूंगा, तो मैं उसको पूछूंगा क्या तुम कोई डिस्कारनेट प्रेजेंस को अपने कमरे में देख या महसूस कर पा रहे हो? हम नहीं देख पाते, इसलिए हमको लगता है कोई नहीं देख पाता। प्लस ये नहीं, हमको लगता है डिस्कारनेट प्रेजेंस होती ही नहीं। व्हाट इज डिस्कारनेट प्रेजेंस?
ऐसी बीइंग्स जिनकी फिजिकल बॉडीज नहीं है, ऐसे जीव जो फिजिकल बॉडी यूज ही नहीं करते, वो खाली मॉलिक्यूलर बॉडी ही यूज करते हैं। हमको लगता है ऐसी फिल्मों में कहानियाँ चलती हैं और झूठ है, खाली ये डराने के लिए या हमारी इमेजिनेशन को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। लेकिन एक बात तो सच है, हम हर रोज़ अपनी ही डिस्कार्नेट प्रेजेंस को मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं, नींद में एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही चीज़ ज़ेनोगा भी कहती है, हर आदमी की फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी होती है और उसको वो महसूस भी कर सकता है अलग। मैंने उसको बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, अपनी फिजिकल बॉडी से अलग होकर के अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को। तो जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसी को बोलते हैं ये डिस्कार्नेट, मतलब जो बॉडी नहीं है उसके बिना। तो ये बोलते हैं, मैं अपने हर कस्टमर से, हर क्लाइंट से पूछता हूँ, क्या तुम किसी डिस्कार्नेट प्रेजेंस को, किसी ऐसे बीइंग को देखते हो या महसूस करते हो जिसके अंदर बॉडी नहीं है, वहाँ पे फिजिकल बॉडी नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि मेरा क्लाइंट वो उस फिगर को, जो डिस्कार्नेट फिगर है, जो गाइड है, उसको महसूस पहले कर लेगा, बाद में उसका फेस देख पाएगा या उसको सुन पाएगा। अच्छा, ये कौन से लोग हैं जिनके साथ होता है? मुझे लगता है आपके साथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये लास्ट सेंटेंस जो मैं बताने वाला हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, यही है टू डू, अगर आपने ये नहीं किया तो सॉरी, ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है, किसको अपने गुरु फिजिकल वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएंगे मरने से पहले? सुनना चाहते हैं? जब मैंने इसको सुना था ना, तो मुझे गूज़ बम्स आ गए थे कि क्या मैं वो आदमी हूँ। और मुझे ये लगने लगा कि यस, इसके लिए अगर मुझे सालों साल भी मेहनत करनी पड़ी तब भी मैं करूँगा। वो सभी लोग जो ध्यान करते हैं, देखिए नॉर्मली ध्यान होता है, हम लोग कहते हैं कोई ध्यान करता नहीं, लेकिन जो लोग अपने साथ बैठते हैं, जो आसपास की चीज़ों को देखते हैं, पेड़ पौधों को, कृष्णमूर्ति कहा करते थे, रमन महर्षि कहा करते थे कि लोगों को देखो, पौधों को देखो, पेड़ को देखो, तितली को देखो, बादल को देखो, ये तुम्हें धीमे धीमे मेडिटेशन में ले जाने के लिए हेल्प करेगा। हमारे आसपास में ढेर सारी बीइंग्स होती हैं, फिजिकल बीइंग्स, हमारे मॉलिक्यूलर बीइंग्स होती हैं, उनको हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे ब्रेन में ढेर सारे थॉट्स के, मधुमक्खी के जाल हैं, मधुमक्खी नहीं, मक्खियों का जाल है थॉट्स का। तो जब आप ध्यान कर पाते हैं, अपने साथ रह पाते हैं, ऐसे लोगों को दिखता है या महसूस होता है जीते जी, और मरने के बाद भी उनको बहुत आसानी से महसूस होते हैं अपने गाइड्स। एक सवाल उठना चाहिए हमारे मन में, अगर आप एक थोड़ा भी रैशनल दिमाग वाले आदमी हैं और आप देख रहे हैं दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं, इनफैक्ट दो नहीं, तीन तरह के लोग हैं। एक तरफ जो ये बिलीव करते हैं खाओ पियो ऐश करो, जो मर्जी आए वो करो, मतलब वो एनिमल जैसे ही हैं बट शरीर आदमी का है। दूसरे एक्सट्रीम में वो लोग हैं जो बोलते नहीं, सब चीज़ सोच समझ के करो, एकदम स्पिरिचुअल, कभी कोई गलत काम मत करो, और उनके गलत का डेफिनेशन भी क्लियर है। ये दो एक्सट्रीम में हो गए, एक सो कॉल्ड अय्याश और दूसरे सो कॉल्ड एकदम अच्छे, और तीसरे बीच वाले हैं। अगर आप बीच वाले हैं तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आसपास की दुनिया में इतने मंदिर क्यों हैं, इतने ढेर सारे रिलीजन्स क्यों हैं, इतने स्क्रिप्चर्स क्यों हैं, क्यों लोगों ने 5-5 हज़ार सालों से, 2-2 हज़ार सालों से एक स्पिरिचुअल बुक को अपने पास बचा के रखा, उसको अपनी पूरी जनरेशन में अपने बच्चों को या आगे की जनरेशन को दिया, फिर उनको कहा कि इसको आगे की जनरेशन में देना। जैसे कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता है, वो जब जा रहे थे तो अपने जितने भी केयर टेकर्स थे, ट्रस्टीज़ थे, उनको बोल रहे थे कि ये जो नॉलेज मेरे थ्रू दुनिया में आई है, वो अपने आप को बोलते थे थ्रू द वन आई है, उसको अगले 500-1000 साल तक बचा के रखना। ऐसा क्यों है? क्या है इस नॉलेज में? केवल एक ईगो कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं? क्या चाहती है कि अगर कोई गाइड या कोई बुक है, कोई गाइड है, कोई गुरु है, तो हमसे चाहता क्या है? The recognition of these spiritual teachers bring people into company of a warm, loving, creative power.
जब हम इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं ना, तो सबसे बड़ा विलन हमारा माइंड ही है। और उसमें भी हमारे माइंड की लैक ऑफ परसेप्शन, चूँकि बॉडी मरने वाली है और बॉडी डरती है, इमोशंस डरते हैं, इसलिए अपने आप को हर किसी से दुश्मन मानता है। इसीलिए आपको कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ दी स्पिरिचुअल टीचर्स। आपको जब ये फील होता है कि हमारे आसपास में मेरे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, तो आपको एक कंपनी ऑफ वार्म लविंग क्रिएटिव पावर की फीलिंग आती है। देखिए, अगर मैं यहाँ ना रहूँ, इस घर में ना रहूँ, चला जाऊँ, आप चले जाएं बैंगलोर या कहीं और चले जाएं, अकेले रहें, मेरे साथ ना रहें, तो आपको इसी चीज़ की मिसिंग फीलिंग होगी। वार्म लविंग क्रिएटिव पावर। ये जब तक रहता है तब तक पता नहीं चलता, जब ये गायब होता है तब पता चलता है। बहुत से लोग बोलते हैं माँ बाप ऐसे ही होते हैं, उनकी छत्र छाया सर पे होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं बीमार पड़ा था तो पापा मम्मी रात भर बैठ करके ऑपरेशन थिएटर में हॉस्पिटल में मेरे साथ थे। नॉर्मल डेज में फील नहीं होता, लेकिन जब अकेला फील होता है तब चाहिए होता है। बट यहाँ पर तो माँ बाप के साथ तो आपका फिजिकल कांटेक्ट है, उनको आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये जो गाइड हैं ये तो नेचर के फोर्सेस हैं जो आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए आए हैं। तो उनकी प्रेजेंस में आपको कैसा फील होता है? वार्म लविंग क्रिएटिव पावर। Through our guides, we become more acutely aware of continuity of life and our identity as soul. क्योंकि हमको नहीं दिख रहा, लेकिन रमण महर्षि को दिखता है, कृष्णमूर्ति को दिखता है, इसलिए हमारे गाइड के थ्रू हम अवेयर होते हैं ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ है, जिंदा है, ख़त्म नहीं होती। आवर आइडेंटिटी एज सोल्स। इस बॉडी का बस चले तो ये बोले कि कुछ है ही नहीं दुनिया में, खाओ पियो ऐश करो, उसके बाद मर जाएंगे। बहुत से लोग इस वीडियो के नीचे शायद कमेंट डालेंगे भी कि ये सब कहानी फिक्शन है, झूठ है। लेकिन जब आप फील कर पाते हैं अपनी लाइफ में, आप नहीं फील करते। हम लोग जब से कांटेक्ट में आए हैं, आपको लगता नहीं दुनिया में अच्छाई है, वो कहाँ से फीलिंग आती है? मास्टर्स की टीचिंग से। और मास्टर्स की टीचिंग कहाँ से आती है? उनके परसेप्शन से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जो ग्रेट मास्टर्स होते हैं वो दुनिया को देखते हैं, हम नहीं देख पाते तो उसको लिख देते हैं, और हम फिर उसको देखते हैं तो हमको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मेडिकल में क्या करना, हमारी मेडिसिन में क्या कहावत है? आई सी व्हाट द माइंड नोज। मैं वीडियो देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि वीडियो मुझे क्यों अच्छा लगता है। आपने मुझे बताया कि इसमें तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, उसमें म्यूज़िक का बहुत अच्छा रोल है, तो मैं बोलूँगा अरे हाँ यार, म्यूज़िक भी है इसमें। आई सी व्हाट द माइंड नोज। इसीलिए इतना पढ़ने की ज़रूरत है, डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। इवन जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत बहुत गहरे साइंटिस्ट और बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट होते हैं, बोलते हैं जितना मैं जानता हूँ उतना ही मुझे पता चलता है कि मैं कम जानता हूँ। तो एक मास्टर के कांटेक्ट में आके आपको फील होता है कि लाइफ कंटिन्यूअस होती है एंड आप सोल हैं। गाइड्स आर फिगर्स ऑफ ग्रेस इन आवर एग्जिस्टेंस बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ आवर डेस्टिनी। हमने कल हनुमान की सीरीज में पढ़ा था, हनुमान वॉज द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ना, भीम वॉज द चाइल्ड ऑफ डिज़ायर। तो ये गाइड्स होते हैं जो हमको ये फील कराते हैं कि दुनिया में ग्रेस है। ग्रेस का मतलब गुडनेस, आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब वो चीज़ जिसके बदले में ईश्वर कुछ नहीं चाहता, ये लाइफ कुछ नहीं चाहती, आप बस खुश हो जाते हैं। आप बीमार हैं, आप जैसे ठीक हो जाते हैं आप बोलते हैं अरे यार थैंक यू गॉड, ठीक कर दिया आपने। और गॉड को बदले में हमने दिया क्या? कुछ नहीं दिया। तो एक गाइड की मदद से हमको मालूम पड़ता है कि इस दुनिया में ग्रेस है और एक डेस्टिनी है जो हमको प्ले करना है। हमारा एक डेस्टिनी है जो हमको फुलफिल करना है, हमारा एक पर्पस है जीने का। ये सब किसकी मदद से होता है? गाइड्स की मदद से। और चाहे किसी को विश्वास हो चाहे ना हो, मुझे 100% विश्वास है कि मेरे गाइड, मेरे मेंटर मुझसे चाहते थे कि मैं सीरीज़ पढूं, अदरवाइज मैं इसको पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं एक भी किताब जब उठाता हूँ, अगर वो मेरे हाथ में है ही नहीं कि उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, वो अपने आप ही किताब कंप्लीट होती है।
अच्छा, थोड़ा सा इन गाइड्स के बारे में कि ये किस टाइप की बीइंग होती हैं, व्हाट काइंड ऑफ बीइंग्स दे आर। गाइड भी दो तरह के होते हैं, स्पेशली जब मास्टर गाइड होता है, बहुत एडवांस्ड गाइड होता है, तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब आपकी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है, जैसे मैं ये जनुगा में एकदम क्लियरली बहुत बार मेंशन्ड है, एक हैं अवतार, एक है महाअवतार। महाअवतार वो हैं जो सबसे सुप्रीम हैं एक यूनिवर्स में, जो समय समय पर दुनिया में आते हैं। अवतार ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं और उसी अवतार का ये जनुगा लिखा गया है। और जब भी वो आते हैं फिजिकल वर्ल्ड में अवतार्स, तो उनका पर्पस होता है कुछ नंबर ऑफ पीपल जिनका अवेयरनेस बहुत ऊंचा उठ गया है, जैसे कि महाभारत में अर्जुन का अवेयरनेस दुर्योधन से ज़्यादा था, रामायण में हनुमान का अवेयरनेस रावण के अवेयरनेस से कहीं ज़्यादा था। इसलिए राम अवतार या कृष्ण अवतार इन लोगों को हेल्प करने के लिए आए दुनिया में। तो ये कह रहे हैं द अवेयरनेस लेवल ऑफ अ सोल, आपकी सोल का कितना अवेयरनेस है, उसी हिसाब से आपको एक मास्टर दिया जाएगा। अगर आपका अवेयरनेस बहुत लो है तो आपको एक इंडिविजुअल मास्टर दिया जाएगा, अगर आपका अवेयरनेस बहुत हाई है तो आपको एक ऐसा मास्टर दिया जाएगा जिसका लेवल बहुत हाई है। In fact, the maturity of a particular guide also has bearing on whether these teachers have only one student or many other under them. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं एज ए स्पिरिचुअल टीचर गाइड कि मेरे तो 2 लाख फॉलोअर होने चाहिए, 50 लाख फॉलोअर होने चाहिए। मैंने कहा ना, गाइड्स बहुत कॉम्प्लेक्स बीइंग्स होते हैं, बहुत से ज़्यादातर तो अपने ही ग्रोथ पर काम कर रहे होते हैं और इसी प्रोसेस में अपने आप को समझने के लिए उनको कुछ डिसाइपल्स दिए जाते हैं। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है मैच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गाइड कि आपका क्या मैच्योरिटी है, कि आपको 1 स्टूडेंट दिया जाएगा कि आपको 100 स्टूडेंट दिए जाएंगे। एक तरफ डिसाइपल का मैच्योरिटी पर डिसाइड होता है कि आपको 1 गुरु मिलेंगे कि मल्टीपल गुरुज मिलेंगे, और एट द सेम टाइम जो गुरु है उसका भी मैच्योरिटी के हिसाब से डिसाइड होगा कि उसको 1 शिष्य मिलेगा कि मल्टीपल शिष्य मिलेंगे। कह रहे हैं जो गाइड्स बहुत सीनियर लेवल पे हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी और यहाँ पर एक बंदे को नहीं सिखाते, वो ग्रुप ऑफ सोल्स को सिखाते हैं। वो नेचुरली गाइड्स हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ समझ पा रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को समझा दूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है लेकिन 10 बच्चों को नहीं सिखा पाती, बट एक गाइड जो बहुत सीनियर लेवल पे है वो सिखा पाता है, यही उसका काम है। ये जो गाइड्स होते हैं ना, अब देखिए इस पर किसी को विश्वास नहीं होगा। कह रहे हैं गाइड्स के पास और भी अदर एंटिटीज़ होती हैं जो इनको असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। कभी सोचा है कि हमारे जो विष्णु जी हैं या शंकर जी हैं, उनके पास नाग या इनके पास गरुड़, ऐसी बीइंग्स क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये एनर्जीज़ हैं, इसको बोलते हैं अदर एंटिटीज़, जो आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। कहानी तो ये है कि विष्णु भगवान कृष्ण बने और उनके बड़े भाई कौन थे? दाऊ, बलराम। पता है बलराम कौन थे? नहीं। शेषनाग। विष्णु जी की फोटो देखिए कभी? किस पर बैठे रहते हैं वो? एक बहुत बड़े सांप के ऊपर। अच्छा। क्या चीज? लेटे रहते हैं ना? हाँ, किस चीज पर लेटे रहते हैं? सांप। उस सांप का नाम है शेषनाग। कहते हैं जब ब्रह्मांड का मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, तो शेषनाग की मदद से शेषनाग को रस्सी बनाया गया था। अच्छा। विष्णु जी बने थे एक अवतार लेकर, बड़ा सा कछुआ जिसके ऊपर एक बड़ा पहाड़ रखा गया था, और शेषनाग को रस्सी की तरह यूज करके एक तरफ देवता एक तरफ असुर उसको ऐसे मंथन किया था। तब जाकर के समुद्र में से ढेर सारी अलग अलग चीज़ें निकल के आई थी, प्रेशियस चीज़ें, अमृत और विष और बड़ी प्रेशियस चीज़ें निकल के आई थी। बट ये सीक्रेटली हमारी कुंडलिनी का मंथन है जिसमें से हम खुद एनलाइटेंड होते हैं, उसकी कहानी है। तो अदर एंटिटीज़ होती भी हैं।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भरोसा करिए, मैं कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में एक जगह बना लीजिए कि अगर अदर एंटिटीज़ होती हैं और हम उसको परसीव कर पाते हैं तो देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, आप गए तो है नहीं, बट अगर कभी जाएंगे तो रेगिस्तान के हिसाब से कपड़े वपड़े ले जाइएगा, पानी वानी ले जाइएगा, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई कैन सी एवरी सोल ग्रुप यूजुअली हैज़ वन और मोर रादर न्यू टीचर इन द ट्रेनिंग। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने अपने लोगों को, क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किया है, मैंने देखा है हर एक सोल के साथ वन और मोर न्यू टीचर इज़ अवेलेबल। एक या एक से ज़्यादा नए टीचर मिलते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको भी ट्रेन करने के लिए जो नए लोग हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, और टीचर को भी ट्रेन करने के लिए, दोनों की ट्रेनिंग होती है इसमें। इसीलिए आपको कभी कभी एक से ज़्यादा गाइड्स मिलते हैं हेल्प करने के लिए। एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, डॉक्टर माइकल बोलते हैं, नामों को लेकर के। जब भी मैं अपने किसी क्लाइंट को हिप्नोटाइज करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ गाइड का नाम क्या है, तो बहुत मुश्किल होती है। द पर्सनल नेम्स माई क्लाइंट्स अटैच टू देयर गाइड्स रेंज फ्रॉम ऑर्डनरी विम्सिकल टू क्वांट साउंडिंग वर्ड्स टू बिजार। साईं बाबा को पूछा गया तुम्हारा नाम क्या, तो क्या बोले? साईं। पूछा बाप का नाम है तो क्या बोले? परवरदिगार। कह रहे हैं जब मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ तुम्हारे गाइड का नाम क्या है, तो बहुत बार तो कॉमन नाम बता देंगे, ऑर्डिनरी नेम्स। कभी कभी बड़े विम्सिकल नाम बताएंगे। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है आपके गुरु का नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरे फर्स्ट गुरु थे गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि। आप बोलेंगे वो कहाँ मिल गए आपको? और मुझे मिले। कॉमन नेम पीजे सहर, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि। और कभी कभी तो क्वांट साउंडिंग, अगर मैं कह दूं ऋषि दुर्वासा मिल गए मुझको, इस टाइप के अजीबोगरीब नाम बोलते हैं वो लोग। फ्रीक्वेंटली दीज नेम्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू स्पेसिफिक पास्ट। और अगर कोई बंदा इसको ट्रेस करने की कोशिश करे तो पास्ट में ट्रेस हो जाएगा। अ टीचर स्पेंट विथ अ स्टूडेंट, कहीं ना कहीं पिछले किसी जन्म में उस आदमी ने उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया है। हिप्नोटाइज करके देखते हैं तो some clients are unable to verbalize their guide's name because the sound cannot be duplicated। और बहुत बार तो clients अपने गुरु गाइड का नाम ही नहीं बोल पाते क्योंकि उसको बोलना ही बड़ा मुश्किल है। Even when they see them clearly while under hypnosis, बोलते हैं देख रहे हैं अपने गुरु को लेकिन नाम नहीं बता पाते। मैंने कहा ना, ये सारा का सारा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का खेल है। और ज़्यादातर, हमें से ज़्यादातर लोगों को मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में चलना फिरना, बात करना, ये सब आता नहीं है। हमको बॉडी के फॉर्म में जीना आता है, उस फॉर्म में जीना नहीं आता। उसके लिए आपको शांति से बैठ करके माइंड को थोड़ा सेटल होने देना सीखना होगा। तो ऑथर कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर तुम उनका नाम नहीं बोल पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम ये देखो कि तुम्हें वो गाइड मिले क्यों है, पर्पस क्या है, रादर दैन प्रोसेसिंग देयर नेम्स। नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो बोलेगा कि नहीं एक फ्रेंड जैसा है, नहीं एक सीनियर है, गाइड है, एक गुरु है। ये वर्ड गुरु उसी से पता है गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है जो उलझन, अंधकार हटा देता है, उसको बोलते हैं गुरु। अब नाम ही नहीं जानने की जरूरत है आपको, ऐसे बोल देंगे आप। इसके पीछे एक और वजह पता है, क्योंकि जितने एडवांस्ड मास्टर्स होते हैं डिस्कार्नेट, जिनकी बॉडी नहीं होती, वो लोग अपनी पर्सनैलिटी अपने नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते। नहीं समझे? जैसे आप मुझको देखेंगे, आप बोलेंगे आप कौन है, मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला। मैं अपने आप को ये नाम से आइडेंटिफाई करता हूँ। लेकिन मान लो किसी दिन मैं अपने आप को नाम से जानता ही नहीं हूँ, आप बोलेंगे आप कौन है, मैं बोलूँगा मैं एक इंसान हूँ, एक आदमी हूँ। बोलेंगे ये तो सबके सब हैं, हर आदमी आदमी है, तुम कौन हो? बोलूँगा मैं आदमी हूँ बस। तो पहचान नहीं पाएंगे, मेरा नाम नहीं जान पाएंगे। उस नाम को जानने के लिए मुझे अपने नाम से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें थी जो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कौन कौन अपने गाइड्स को देख पाता है, आपके गाइड के आने से आपको क्या मदद मिलती है, और क्यों गाइड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं। और अगर आप अपने गाइड को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनका नाम नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई चिंता मत करिए। मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ही एडवांस्ड बीइंग आपका गाइड है। अब मैं फिजिकली आपको बताता हूँ कि आपका गाइड कौन है। एक बहुत एडवांस्ड गुरु आपका गाइड है, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अदरवाइज आप यहाँ नहीं होते।
और अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आप कैजुअल नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज में जितना इंटरेस्टेड होते हैं, कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, अर्जुन जितना एक भक्त मुझे जानना चाहता है उतना ही भक्त को मैं जानना चाहता हूँ। आपके गाइड खुद लॉर्ड कृष्ण है, हालांकि वो अपने नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते, वो तो जगत गुरु हैं, बट ही इवन गाइड्स यू इंडिविजुअली। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।